नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 16 अक्टूबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों। पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें बलागा स्तर पर होगा युद्ध। पुतिन की अमेरिका को खुली चेतावनी। इजरायल और हमास वार के बीच नई जंग की आहट हुई तेज। बताएंगे कैसे विश्व बिरादरी पर पूरी तरीके से छाया द्वितीय विश्व युद्ध का खतरा। दूसरी खबर बताएंगे गाजा खाली करने की डेडलाइन खत्म, बड़े ऑपरेशन की आहट। बेंजामिन नेतन्याहू बोले हमास को तोड़ कर रख देंगे, बुलाई आपात बैठक दे दिया है, खतरनाक आदेश हमास में घुसने के लिए। तीसरी खबर में आपको बताएंगे बिग ब्रेकिंग, जहां लेबनानी बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती, सीमा पर डट रहे इजरायली सैनिक और टैंक। बताएंगे आखिर क्या है पूरा बात। और चौथी खबर बताएंगे क्या हमास को हथियारों की सप्लाई नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन की तरफ से हुआ है। बताएंगे आखिर किम जोंग उन की तरफ से क्या है पूरा मामला, और कैसे रूस में कोरिया ने भेज दी है खतरनाक हथियार। आखिर किसके लिए, क्या द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां हमास के एक और टॉप कमांडर को इजराइल ने किया ढेर, चुन चुन कर मार रहा है इजराइल। खत्म हुआ हमास गाजा का द एंड। बताएंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें दोस्तों। दरअसल जो पहली बड़ी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मारा गया हमास का टॉप कमांडर बिलाल। इस्लामिक जिहाद के हेडक्वार्टर पर को भी गाजा ने किया ध्वस्त। हेडक्वार्टर को किया ध्वस्त। गाजा में नागरिकों के सामने जिंदगी और मौत का सवाल। इजरायल और फलस्तीन आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास को एक और बड़ा कमांडर मार दिया गया है। इजरायली फोर्सेज ने शनिवार रात को एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया गया है। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शनिवार की रात गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास की दक्षिणी खान यूनिस बटालियन पर हमला कर दिया था। मारा गया आतंकी इजरायल में कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इजरायल के किब्बुत निरिम और निरीओ इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ कर मारा था। आतंकी संगठन हमास में काम करने के साथ ही कदरा फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजरायल डिफेंस फोर्सेज के बयान के मुताबिक आईडीएफ ने जेत्यून, खान यूनिस और पश्चिमी जबालिया के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया था। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया है जहां से आतंकी इजरायल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्सेज ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिसर के मुख्यालय, कमांड सेंटर, सैन्य परिसरों को भी पूरी तरीके से ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। एक और अपडेट, अलग स्तर पर होगा युद्ध। पुतिन की अमेरिका को खुली चेतावनी। इजरायल और हमास वार के बीच नई जंग की आहट। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को कहा है कि अमेरिका को रूस और चीन के खिलाफ युद्ध की तैयारी करने का सुझाव देना बकवास है। हालांकि साथ ही उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दी है कि रूस के खिलाफ कोई भी युद्ध यूक्रेन में संघर्ष से बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। अमेरिकी कांग्रेस द्वारा नियुक्त एक द्विदलीय पैनल ने गुरुवार को कहा कि वाशिंगटन को अपनी पारंपरिक ताकतों का विस्तार करके, गठबंधनों को मजबूत करके और परमाणु हथियार आधुनिकीकरण कार्यक्रम को बढ़ाकर मॉस्को और बीजिंग के साथ संभावित एक साथ युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। रूसी राष्ट्रपति ने इसी सुझाव को बकवास करार दिया। अमेरिका के साथ अलग स्तर के युद्ध की चेतावनी देने के चलते सवाल उठ रहे हैं कि इजरायल हमास जंग के बीच क्या नया वॉर फ्रंट खुल गया है। एक और खबर निकल के आई है, गाजा खाली करने की डेडलाइन खत्म, बड़े ऑपरेशन की आहट। बेंजामिन नेतन्याहू बोले हमास को तोड़ डालेंगे। इजरायल की सेना की ओर से उत्तरी गाजा में सुरक्षित गलियारे के लिए 3 घंटे का अल्टीमेटम समाप्त हो गया है। इजरायल ने यह डेडलाइन यहां के लोगों को समुद्री तटीय क्षेत्र के दक्षिणी भाग में चले जाने के लिए तय की थी। गाजा में हालात अब बेहद नाजुक हो गए हैं। इजरायली सेनाएं चौतरफा जमीनी हमले का आदेश मिलने के इंतजार में हैं। सैनिकों ने गाजा पट्टी में छापेमारी पहले ही शुरू कर दी थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने कहा था कि सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक गलियारों पर कोई ऑपरेशन नहीं चलाया जाएगा। सेना ने कहा है कि गाजा सिटी पर उत्तरी गाजा के लोगों को दक्षिणी इलाके में चले जाने के लिए पहले ही आगाह किया गया था। ऐसा हमने आपकी सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया था। गाजा के 23 लाख नागरिकों को भोजन, पानी और सुरक्षा के लिए भीषण संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। हमास के आतंकवादियों के इजरायल पर हमला करने के हफ्ते बाद भी गाजा में फ़लस्तीनी बुनियादी ज़रूरतों से भी वंचित किया गया था। एक और खबर निकल के आई है तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहां आपको बता दें आखिरकार लेबनान बॉर्डर पर भारतीय जवानों की तैनाती, सीमा पर डटे हैं इजरायली सैनिक और टैंक। इजरायल और हमास के जंग के बीच बड़ी खबर निकल के आई है, जहां
इजरायली डिफेंस फोर्सेस जहां गाजा पट्टी पर हमले कर रही हैं, तो वहीं अब लेबनान बॉर्डर पर भारतीय सैनिकों की तैनाती हो गई है। भारतीय सुरक्षा बल इजरायल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स ने बड़ी तादाद में भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की है। भारतीय सुरक्षा बल ये काम यूनाइटेड नेशन के पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहे हैं। वहीं अल जजीरा के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक लेबनानी पत्रकार और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजराइल पर हमला करने को कहा है। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने लेबनानी पत्रकार इस्साम अब्दुल्ला और अन्य नागरिकों की हत्या के जवाब में उत्तरी इजराइल के सटौला में एक इजरायली सेना की चौकी पर रॉकेट दागे हैं। घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्सेस द्वारा शुक्रवार को की गई गोलीबारी में जर्नलिस्ट अब्दुल्ला की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हो गए थे और इसी पूरे मामले में ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। अगली एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां हमास को हथियारों की सप्लाई कर रहा नॉर्थ कोरिया। दरअसल बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, आपको बता दें बड़ी खबर, जहां उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को उन अटकलों को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। हमास आतंकी समूह ने इजराइल पर हमले के लिए उत्तर कोरियाई हथियारों का इस्तेमाल किया। हालांकि आपको बता दें सीधे तौर पर ये बात हवाई निकली। कुछ मुस्लिम संगठन ये कह रहे थे कि उत्तर कोरिया ने जो है वो इजराइल के खिलाफ हमास का समर्थन किया है, जबकि अब उत्तर कोरिया ने इस पूरी खबर को पूरी तरीके से हवाई बताई और कहा कि ऐसा कोई हथियार जो है वो हम नहीं भेजे हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। फिलहाल उत्तर कोरिया ने भले ही हमास और फ़लस्तीन को ना दिया हो हथियार, लेकिन इजराइल और हमास युद्ध के बीच रूस को भेज दिया है हथियारों की खेप। जी हाँ, इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा खेला कर दिया है। नॉर्थ कोरिया से सैन्य उपकरण और युद्ध सामग्री के 1000 से अधिक कंटेनर मॉस्को पहुंचाए गए हैं। अमेरिका से सैटेलाइट तस्वीरों के सहारे ये जानकारी दी गई है। यूक्रेन के साथ लंबे समय से चल रहे संघर्ष के कारण रूस का युद्ध सामग्री भंडार खत्म हो रहा है। इसे देखते हुए किम जोंग उन ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और उस उत्तर कोरियाई योजना के बारे में अटकलें पिछले महीने उस वक्त तेज हो गई जब किम जोंग उन ने रूस की यात्रा की थी। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें जहां आखिरकार अब खबर निकल के आई है कि लगातार हो रहे विरोध के बीच मुस्लिम देशों ने बुलाई बैठक। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों। खबर निकल के आई है कि मुस्लिम देशों ने बड़ी बैठक बुलाई है और ये बैठक ऐसे ही नहीं, ये बैठक कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ और ख़ास करके इजरायली सरकार के खिलाफ और जिस तरीके से हमले हुए हैं उसको देखते हुए मुस्लिम देशों ने ये बड़ी बैठक बुलाई हुई है और ये बड़ी बैठक जो है वो आनंद फानन में 18 अक्टूबर को बुलाई गई है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। फिलहाल गाजा पर इजराइल का ट्रिपल अटैक, समंदर में उतरा कुतुब मीनार से ऊंचा परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज। लगातार गाजा पट्टी पर इजराइल का भीषण हमला जारी है और वहीं आसमान से उसके लाखों विमान जहाज लगातार बम बरसा रहे हैं। गाजा की सरहद से लगे इलाकों में इजरायली टैंक गोले दाग रहे हैं। आसमान और ज़मीन के बाद इजराइल ने अब समंदर के जरिए हमास की घेराबंदी शुरू कर दी है। इससे अमेरिका भी उसकी मदद कर रहा है। उसके 2 विमान वाहक जंगी पोत भूमध्य सागर में इजराइल की मदद के लिए पहुंच गए हैं। अमेरिका की जंगी जहाज यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आनहाइजर वार को तैनात कर दिया गया है। गेराल्ड और फोर्ड को दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जंगी जहाज गेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है और इसी तरीके से उसकी ऊंचाई दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है और इसकी क्षमता 1 लाख टन से ज़्यादा बताई जाती है और इस पर एक साथ 70 फाइटर जेट लाया जा सकता है। इसे चलाने के लिए 4500 नौसैनिक लगातार काम करते हैं और इसकी रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग, जहां हमने आपको बताया किस तरीके से सिचुएशन खराब होने के बीच गाजा सिटी को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें गाजा सिटी जो है वो इस समय पूरी तरीके से बंद पड़ा है, मानो लॉकडाउन लगा है। कि गाजा सिटी में अगर गाजा सिटी की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से सिचुएशन इसलिए ख़राब क्योंकि आज लगातार इजरायली सेना घुस रही है। हालांकि सबसे बड़ी इजरायली सेना के सामने चुनौती ये है कि यहाँ पर बड़े पैमाने पर हमास के जो लड़ाके हैं उन्होंने पूरी तरीके से एक जाल बिछा रखा है और ये जाल आप समझ सकते हैं कि ये सुरंगों का जाल है और कहा जा रहा है कि ये मौत का जाल है और इस तरीके से जो है वो लगातार युद्ध इसी के ज़रिए करते हैं। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें लड़ाकों को लेकर जो ये काम कर रही है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है बिग ब्रेकिंग दोस्तों, हमने आपको बताया कैसे इस्लामिक देश एक साथ होने जा रहे हैं। इस बीच अगली खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां
इजराइल का लाइफलाइन शहर तेल अबीब जो है वो वहाँ पर लगातार बज रहे हैं सायरन। हमास अभी भी एक्टिव। जी हाँ, दरअसल आपको बता देते हैं युद्ध के हमले के बावजूद भी हमास भी लगातार एक्टिव है, वो भी लगातार हमले कर रहा है। हमास ने सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वो फिर हमला करेगा और यही कारण है कि तेल अबीब में लगातार सायरन बज रहे हैं। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। किसी भी कीमत पर लोग जो है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं और तेल अबीब में लगातार बज रहे सायरन ने पूरी तरीके से माहौल वहाँ पर भय और दहशत का बना रखा है। तो कमेंट्स माध्यम से दोस्तों सुझाव दें। अब आज जो है वो ज़मीनी कार्रवाई होने जा रही है, डोर टू डोर। लगभग 11 लाख डोर पर जो है वो इजरायली सेना 1 लाख जाएंगी, तो ये बड़ी कार्रवाई। कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।